हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर स्टडी सिलेक्ट यूट्यूब चैनल। इसमें अंशिका। फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी लोगों के लिए। आपका रिजल्ट कब आएगा फ्रेंड्स? रिजल्ट को लेकर जो लेटेस्ट अपडेट है वो आज की वीडियो में आपको पता चलने वाला है। और साथ ही में फ्रेंड्स, कॉपी चेकिंग का प्रोसेस जो है वो कैसे होता है, आखिर जो आपने एग्जामिनेशन दिया है आपकी कॉपी की चेकिंग होगी तो कैसे होगी, आप अपने एग्जाम में पास हो पाओगे या नहीं। मैं तो बस इतना कहूंगी फ्रेंड्स आप सभी से कि आप सभी बिल्कुल टेंशन मत लो, डरो मत। आई नो कि इस वक्त आप सभी को बहुत ज्यादा डर लग रहा होगा। जब तक आपका रिजल्ट ना आ जाए फ्रेंड्स, तब तक तो आपको थोड़ा बहुत डर लगता ही रहेगा अपने रिजल्ट को लेकर, बिकॉज एक बार कंपार्टमेंट आ चुका है और अब ये नहीं चाहोगे आप कि फिर से आपका कंपार्टमेंट आ जाए। ठीक है, तो आप टेंशन मत लो, आप अपने एग्जाम में जरूर पास हो जाओगे। ठीक है, क्लास 10 को तो यहाँ पे ज्यादा टेंशन में नहीं है फ्रेंड्स, बिकॉज आपको यहाँ पे 13-14 नंबर भी अगर आप ले आते हो तो फिर भी आप अपने एग्जाम में पास हो जाओगे। थोड़ा बहुत टेंशन जो है वो क्लास 12 को है, बिकॉज उनको वहाँ पे 27 से 28 नंबर लाने होंगे एग्जामिनेशन में पास होने के लिए। बस चलिए फ्रेंड्स, तो आगे जानते हैं सबसे पहले हम कि आपकी कॉपी की चेकिंग होती कैसे है। और साथ ही में फ्रेंड्स, आज का जो लेटेस्ट अपडेट है आपके रिजल्ट को लेकर वो मैं वीडियो के एंड में आपको बता दूंगी। ठीक है, पर सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर आपकी कॉपी की चेकिंग होती कैसे है। सबसे इंपॉर्टेंट तो वही चीज है ना। तो आगे कंटिन्यू करते हैं वीडियो को फ्रेंड्स। उससे पहले अगर आप सभी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि फ्रेंड्स सीबीएसई की तरफ जितने भी लेटेस्ट अपडेट आए क्लास 10 के लिए, क्लास 12 के लिए, क्लास 9 के लिए, सारे क्लासों के लिए फ्रेंड्स आपको सीबीएसई के लेटेस्ट अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलने वाले हैं। तो आप सभी में से जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लो और इस वीडियो को शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ, और प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो आपका कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन होता है, जो आपका प्रोसेस होता है कॉपी चेकिंग, कार्डशीट को चेकिंग करने का, वो बिल्कुल सिमिलर होता है आपका रेगुलर बोर्ड एग्जाम से। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कंपार्टमेंट वाले बच्चों के लिए कुछ अलग रूल है कॉपी चेकिंग का और बोर्ड वाले बच्चों के लिए कुछ अलग रूल है। दोनों के लिए बिल्कुल सिमिलर रूल है। जैसा कॉपी चेकिंग बोर्ड एग्जाम में हुआ था वैसे ही कॉपी चेकिंग आपका कंपार्टमेंट एग्जाम में भी होगा। कंपार्टमेंट एग्जाम आपका सीबीएसई तो कंडक्ट करवा रही है, कोई दूसरा थोड़ी आगे करवा रहा है। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है ना कि कंपार्टमेंट की कॉपी चेकिंग बहुत टफ होती है, पर ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक स्टेप में हम इसको समझते हैं। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, कॉपी चेकिंग करने का मतलब आंसर को चेक करने का तरीका, ये सीबीएसई की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई एक टीचर आएगा और आपकी कॉपी को चेक करके चला जाएगा। मतलब जो एग्जामिनर चेक करके चला गया बस वही फाइनल हो गया, उसके बाद आप पास हो या फेल हो उसका जिम्मेदार सीबीएसई नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपकी कॉपी की चेकिंग का जो प्रोसेस होता है वो बहुत सारे स्टेप से गुजरता है, उसके बाद जाके आपका रिजल्ट तैयार होता है। तो ये ऐसा बिल्कुल मत समझना किसी टीचर ने अगर आपको कम मार्क्स दिए भी हैं एग्जामिनेशन में तो वो जब दोबारा से आपकी कॉपी की चेकिंग पहले ही हो जाती है, रिजल्ट आने से पहले ही। पूरा प्रोसेस हम आगे समझते हैं। यहाँ पे देखो, फर्स्ट प्रोसेस है आपका आंसर शीट डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, तो जो आपके आंसर शीट है जो आपने एग्जामिनेशन में लिख के आया है, ठीक है, वो आप आंसर शीट को एग्जामिनर को दिया जाता है। ठीक है, वो एग्जामिनर बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस्ड होते हैं आंसर शीट को चेक करने में, उनको दिया जाता है। स्टेप 2 में क्या होता है, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया। ये क्या होता है फ्रेंड्स, तो जो एग्जामिनर है उसको सीबीएसई एक मार्किंग स्कीम प्रोवाइड करती है। मार्किंग स्कीम में कुछ गाइडलाइंस लिखे होते हैं कि आपको कितने मार्क्स के क्वेश्चन में मतलब कितने मार्क्स देने हैं, हर एक क्वेश्चन में आपको कितने मार्क्स देने हैं। ठीक है, और जो की पॉइंट्स होते हैं आंसर्स में उनको भी ध्यान देना है। ठीक है, उस पे भी आपको मार्क्स देने हैं। तो उस हिसाब से सीबीएसई एक मार्किंग स्कीम अलाउड करती है और उसी हिसाब से आपका कॉपी को चेकिंग किया जाता है। ये नहीं कि टीचर अपने मन से कि ये बच्चे ने सही लिखा है, ये गलत लिखा है, अगर इसने फॉर्मूला लिखा है तो मैं मार्क्स नहीं दूंगा, सिर्फ फॉर्मूला ही तो लिखा है मुझे मार्क्स नहीं देना है, तो ऐसा नहीं होगा। आपने अगर फॉर्मूला लिखा है, मार्किंग स्कीम के अंदर आ रहा है कि किसी बच्चे ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के दौरान फॉर्मूला लिखा है तो उसे मार्क्स मिलने चाहिए, तो एग्जामिनर किसी भी हाल में मार्क्स देंगे। समझ आ गया? तो गाइडलाइन आपको देती है सीबीएसई, खुद देती है एग्जामिनर को, और उस गाइडलाइन को एग्जामिनर फॉलो भी करता है। समझ आ गया? तो ये आपका इवैल्यूएशन क्राइटेरिया था। थर्ड है आपका मार्किंग। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, मार्किंग में तो हर एक क्वेश्चन के लिए मतलब हर एक आंसर के लिए एग्जामिनर बहुत ही ध्यान से उसको मार्क्स देता है अकॉर्डिंग टू योर मार्किंग स्कीम। जो सीबीएसई प्रोवाइड करता है उसमें जो मार्क्स लिखे होते हैं वही मार्क्स एग्जामिनर प्रोवाइड करता है। ठीक है, और आपको कैसे मार्क्स दिए जाते हैं, स्टूडेंट्स को कैसे मार्क्स दिए जाते हैं, तो स्टूडेंट जैसे कॉपी को अपना अटेम्प्ट किए, ठीक है, उनकी एक्यूरेसी क्या रही है, कॉपी को उन्होंने मतलब उनकी हैंड राइटिंग कैसी रही है, कॉपी को उनको प्रेजेंट करने का तरीका कैसा रहा है, तो वो सबको देखकर भी उनको मार्किंग दिया जाता है। ठीक है, आंसर में उनको मार्क्स दिए जाते हैं। तो ये आपका एक मार्किंग का ही हिस्सा आता है। तो अगर आपने पेपर को अच्छे से प्रेजेंट किया, आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी है, जैसे कि मैंने आपको भी पेपर टिप्स बताया था कैसे करना है मैथ्स से, तो कि आप कोई सोल्यूशन निकाले हो तो उसको बॉक्स में उसके आंसर को कर देते हो, तो इस हिसाब से आप करते हो तो अच्छे लगता है। ठीक है, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा आता है, उस हिसाब से फिर टीचर आपको मार्क्स भी देते हैं। समझ आया? नेक्स्ट स्टेप आपका आता है मॉडरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे डिसाइड होता है किसी बच्चों में भेदभाव नहीं किया जाता है कॉपी चेकिंग के दौरान। मतलब कि हर एग्जामिनर अलग होता है ना, हर कॉपी चेक करने वाले आपके एग्जामिनर अलग अलग है। तो ऐसा तो नहीं हो रहा है ना कि हमने मार्किंग स्कीम दे दिया, सीबीएसई के द्वारा से प्रोवाइड करवा दिया गया, सभी एग्जामिनर को दे दिया गया, बट क्या वो मार्किंग स्कीम सभी टीचर्स ने फॉलो किया है या नहीं?
ये आपका मॉडरेशन तय करता है। जैसे कि होता क्या है, जैसे आपका इवैल्यूएशन स्टार्ट हो जाता है, इवैल्यूएशन के बाद मॉडरेशन पॉलिसी, वहाँ पे मॉडरेशन प्रोसेस लगाया जाता है। वहाँ पे सीनियर एग्जामिनर्स आते हैं, मतलब कि जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहे हैं उससे भी बड़े लोग आते हैं, ठीक है, उससे उनसे ऊंचे पद पे हो सकते हैं, वो लोग आते हैं। वो क्या करते हैं, आपकी आंसर शीट की कुछ सैंपल्स लेके जाते हैं। कुछ सैंपल्स करने का मतलब यहाँ पे 1 लाख बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया, 2 लाख बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया, तो सभी का वो कॉपी चेक नहीं कर सकते ना, वो उनमें से कुछ 10,000 कॉपियां ले जाएंगे और फिर वो उनकी जांच करेंगे। और ये क्या इंश्योर करेंगे, कंसिस्टेंसी इन मार्किंग, कि जो मार्किंग स्कीम सीबीएसई ने प्रोवाइड किया है क्या उसी पे मार्किंग बच्चों को दिया गया है या नहीं, या फिर जो जिन्होंने जैसा अटेम्प्ट किया है तो उस पर उनको मार्क्स दिया गया है या नहीं। वो जब सैंपल चेक कर लेते हैं, जब डिसाइड हो जाता है कि हाँ सभी बच्चों को एक समान मार्क्स दिया गया, अटेम्प्ट के भी मार्क्स दिए गए हैं, तो उसके बाद फिर क्या होता है फ्रेंड्स, आपका काम होता है स्टेप नंबर 5 वेरिफिकेशन। उसमें क्या होता है, वंस द मार्किंग इज कंप्लीट, जैसे कि आपका कॉपी में सबका पूरा मार्क्स मिल चुका है, जो भी आपने क्वेश्चन बनाया है सब कुछ, सबका आपको टोटल मार्क्स मिल गया, अटेम्प्ट का, फॉर्मूला का, जो कुछ भी आपको मार्क्स मिलना था, 1 नंबर, आधा नंबर, जो अभी आपको मार्क्स मिलना था वो मिल चुका है। अब क्या होगा, अब चेक किया जाएगा कि जो आपको मार्क्स दिए गए हैं वो जो टोटलिंग किया गया है वो करेक्ट है या फिर उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है, मतलब कि काउंटिंग मिस्टेक हुआ है या नहीं। वो पता चला कि ऐड करके वहां पे बच्चा का 33 आ रहा है और टीचर ने ऐड करके वहां पे उनको 32 दिया है, तो वो बच्चा फेल होगा कि नहीं, समझ आया। तो इस हिसाब से उनको स्टेप 5 वेरिफिकेशन के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है उस आपकी आंसर शीट को, और वहां पे फिर देख लिया जाता है कि कुछ एरर है या नहीं, ठीक है। और एरर नहीं पाने के बाद फिर क्या आता है, फिर लास्ट में आपका आता है रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट कंपाइलेशन होता है, रिजल्ट नहीं सॉरी, रिजल्ट कंपाइल किया जाता है, ठीक है। वेरिफिकेशन प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, द मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट आर कंपाइल्ड, तो आपके जो रिजल्ट है उसको प्रिपेयर किया जाता है। रिजल्ट प्रिपेयर हो जाने के बाद, सब चीज इकट्ठा हो जाने के बाद आपके रिजल्ट को क्या कर दिया जाता है, डिक्लेयर कर दिया जाता है कि लो जी आपका रिजल्ट आ गया, और अपना रोल नंबर डालो और जो कुछ आपसे इन्फॉर्मेशन मांगा है डालो और फिर अपने रिजल्ट को चेक कर लो, ठीक है। अब रिजल्ट चेक करने के बाद मैं यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहूंगी, ठीक है, ध्यान से समझना। वो ये है फ्रेंड्स कि जैसे रिजल्ट आता है तो उसके 1 से 2 दिन बाद सीबीएसई क्या निकालती है, वेरिफिकेशन प्रोसेस निकालती है, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम के बाद भी सीबीएसई ने वेरिफिकेशन प्रोसेस निकाला था, रीचेकिंग, वेरिफिकेशन बोलो या फिर रीचेकिंग का मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो रीचेकिंग का एक प्रोसेस निकालती है सीबीएसई, और उसमें पैसे भर भर के लेती है, 500 700 500 इस तरीके से स्टेप बाइज पैसा लेती है। तो उस वक्त फ्रेंड्स आपको वहां पे अप्लाई करना चाहिए या नहीं, मैं सजेस्ट करूंगी कि आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। और बिकॉज यहाँ पे सीबीएसई की तरफ से सब कुछ हो चुका होता है, समझे, यहाँ पे वेरिफिकेशन का भी काम हो चुका होता है, मतलब कुछ एरर का काम बचता नहीं है। बट किसी स्टूडेंट का लक खराब रहा तो बात अलग है, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ फायदा होता नहीं है, सभी बच्चे अप्लाई करते हैं, उन्हें नो मिस्टेक फाउंड होता है, मतलब उनका पैसा भी गया और कोई फायदा भी नहीं हुआ, समझ आया। तो वेरिफिकेशन करवाने से मेरे हिसाब से कोई फायदा है नहीं कंपार्टमेंट वाले बच्चों के लिए। और अदरवाइज बहुत सारे बच्चों ने लास्ट ईयर भी वहाँ पे फॉर्म को फिलअप किया था वेरिफिकेशन का, और मैंने बताया भी था कि कैसे फिल करना है, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसके लिए। तो आप समझ गए फ्रेंड्स कि आखिर आपकी कॉपी की चेकिंग होती कैसे है, किसी एक टीचर के हाथ में नहीं है, समझ आया आपको। तो टेंशन मत लेना कि आपकी कॉपी की चेकिंग अच्छे से होगी या नहीं होगी, बिल्कुल टेंशन मत लेना। आपकी कॉपी की चेकिंग मतलब देख रहे हो आप कितने प्रोसेस से गुजर के, मतलब यहाँ पे 7th स्टेप में जाके आपके रिजल्ट को आउट किया जाता है। तो मतलब कि कॉपी आपकी चेकिंग बहुत ही अच्छे से की जाती है, बहुत अच्छे अच्छे वहाँ पे एग्जामिनर होते हैं। और एक और बात फ्रेंड्स की यूट्यूब पे मैं देख रही हूँ, मतलब यहाँ पे इतने वीडियोज कॉपी चेकिंग को लेकर आ रहे हैं, हर किसी का कॉन्टैक्ट सीबीएसई के एग्जामिनर से होना पॉसिबल नहीं है। अगर यूट्यूब पे मैं बात करूं किसी 1 या 2 टीचर को जिन्हें मैं जानती हूं कि वो एक जेन्युइन अच्छे टीचर हो सकते हैं, जो आपको एक एग्जैक्ट रिपोर्ट बता सकते हैं कॉपी चेकिंग को लेकर, ठीक है, के अंदर आके अभी इस टाइम पे क्या हो रहा है, तो वो आपके एक अनुराग सर है एग्जाम जानकारी, एंड सेकंड आपके विशाल जायसवाल है, विशाल जायसवाल सर, ठीक है। तो ये दोनों सर पे मुझे ट्रस्ट है कि हाँ सही इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। और अदरवाइज और भी बाकी बहुत सारे टीचर्स हैं जो सही इन्फॉर्मेशन देते हैं। बाकी फ्रेंड्स सच क्या है झूठ क्या, आप प्लीज समझ के वीडियोस देखना और उन पर ट्रस्ट करना, ठीक है, बस इतना ही कहना मुझे। और जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन होता है फ्रेंड्स, मैं आपको सिर्फ वो बताती हूँ, सुनी सुनाई बातों पे मैं भरोसा नहीं करती हूँ। मुझे कुछ ऑफिशियल अपडेट मिलता है तब मैं आपको आके बताती हूँ, इसलिए आप ऑफिशियल अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब जानते हैं फ्रेंड्स कि आखिर आपका जो रिजल्ट है वो कब आएगा। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, ये आपका आज का ही लेटेस्ट अपडेट है, मतलब 25 जुलाई का ही लेटेस्ट अपडेट है। तो ये देखो फ्रेंड्स, सीबीएसई का ऑफिस रिजल्ट बन के तैयार होने ही वाला है। अब देखो आपका जो रिजल्ट है फ्रेंड्स, वो आपका फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आएगा। कब आएगा? फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, ठीक है। चलो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसा चीज बताती हूँ जिससे आपको थोड़ी सी मन में शांति मिलेगी एग्जामिनेशन को, मतलब रिजल्ट को लेकर। यहाँ पे देखो, पिछले 6 सालों में सीबीएसई का कंपार्टमेंट का कैसा रिजल्ट रहा है क्लास 10 का, वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, 2023 का तो मतलब मुझे कुछ कहना ही नहीं है, बहुत ही बेकार रिजल्ट रहा है। 50% से भी कम बच्चे वहाँ पे पास हुए थे, ठीक है। बस 2022 का आप देखो 64%, 2021 का देखो 74%, मतलब 2001 साल आप पहले ही जाते हो, 2 साल पहले, तो 64% बच्चे वहां पे पास हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि लास्ट ईयर का सीबीएसई का इतना खराब रिजल्ट रहा है तो इस साल भी वैसा रहे, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है।
इस साल आप उम्मीद रखो कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा जाए, बिकॉज सभी तरफ से सुनने में ये आ रहा है कि आपकी कॉपी की चेकिंग बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, टीचर्स अच्छे से मतलब कॉपी चेकिंग कर रहे हैं। तो इसी तरीके से उम्मीद रखते हैं फ्रेंड्स कि सीबीएसई इस साल पासिंग परसेंटेज अच्छा रखेगी बच्चों को, बट ऐसा ना करे कि लास्ट ईयर की तरह फिर बच्चों को वो परेशान कर दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। सीबीएसई को भी ये कहा जाता है, जो एग्जामिनर है उन्हें भी ये बात कहा जाता है कि आपको भी ध्यान रखना है कि बच्चे फेल ना हो। ठीक है, इतना मैं आपको बता देती हूँ, इतना मुझे पता है। ठीक है, बच्चे फेल ना हो, ये बात का टीचर को खास ख्याल रखना होता है। वो कुछ भी करे, उनको फेल करने से बचाना है। बट जो बच्चों ने, सोचो फ्रेंड्स, कि कुछ लिख के ही नहीं आया, क्वेश्चन उतार के आ गया, तो वो बच्चे अगर फेल हो रहे हैं तो फिर उसमें सीबीएसई की गलती नहीं है, उनमें वो बच्चों की गलती है। बट अगर आपने पेपर अच्छे से अटेम्प्ट किया है, आंसर को लिखा है, कुछ बनाया है, 12-13 नंबर की तो बात है फ्रेंड्स, क्लास 10 की मैं बात कर रही हूँ, 13-14 नंबर में तो आप पास हो रहे हो। अगर इतना भी आपने किया है तो फिर आप टेंशन मत लो, आप जरूर पास हो जाओगे। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या कर लेना है, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर देना है, और एक कमेंट कर देना है फ्रेंड्स कि आपका नेक्स्ट कंपार्टमेंट का जो डिटेल है उस पर मैं एक वीडियो बनाऊं या नहीं, कि नेक्स्ट कंपार्टमेंट मतलब कि नेक्स्ट कंपार्टमेंट का जो फॉर्म फिलअप है वो कब होता है, और जो कुछ भी डिटेल है नेक्स्ट का कंपार्टमेंट का, उस पर एक वीडियो बनाना चाहिए या नहीं, प्लीज़ कमेंट करके बताना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, और टेंशन बिल्कुल मत लेना अपने रिजल्ट का। ठीक है।